नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए यूपी पुलिस री एग्जाम जो आपका 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट को एग्जाम हुआ है उसका संपूर्ण पेपर का एनालिसिस लेकर के आए हैं और ये आंसर की 1 से लेकर के 150 क्वेश्चन की संपूर्ण आंसर की एक ही वीडियो में आपको करवाया जाएगा। और हम लोग पेपर को जो पेपर का कोड है CWZ, इस पेपर कोड को कंप्लीट रूप से हम लोग करने वाले हैं और इसका 1 से लेकर के 150 क्वेश्चन तक एक तरफ से हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो इसमें जैसे सीरियल वाइज क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग, मैथ, हिंदी और जीएस जैसे ही क्वेश्चन आएंगे सारे एक तरफ से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये अधिकतम 300 अंकों का पेपर है, आप सभी लोग जानते हैं और सभी लोगों ने ये पेपर बहुत अच्छे से किया होगा, उम्मीद है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक आ रहा है इसमें रीजनिंग का। सबसे पहले रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए सबसे पहले रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। और पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का और हम इसके देखिए आंसर ही करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। सॉल्व करेंगे तो जो वीडियो है बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप लोगों के लिए मैं एक तरफ से आंसर की लेकर के आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, ये पहला क्वेश्चन है इसका। यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुंह करके 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ते हैं तो आप किस दिशा में मुंह करके खड़े हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा में आप मुंह करके खड़े हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरा है आपका। एक व्यक्ति 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर दोबारा बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। वह शुरुआती बिंदु से कितना दूर है? अगर इसकी बात करेंगे ये शुरुआती बिंदु से टोटल कितना दूर है? यह टोटल आपकी बात करेंगे 10 मीटर दूर है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 10 मीटर। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाई चार्ट एक परीक्षा के लिए नामांकित अभ्यर्थियों और विभिन्न संस्थानों में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों या नामांकित अभ्यर्थियों में से का वितरण दर्शाते हैं। तो यहाँ पे आप ये जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी टोटल कितने हैं? यहाँ पे 5700 हैं और नामांकित अभ्यर्थी 8550 हैं। तो इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, याद रखेंगे इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 400, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से पढ़िएगा, देख लीजिए। कथनों को पढ़िए और निष्कर्ष के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। ध्यान से देखिएगा, उम्मीद है कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, कथन 1 दिया हुआ है, ट्रे टेबल टेनिस खेलती है। कथन 2 है, ट्रे जो टेबल टेनिस है एक कठिन खेल है और निष्कर्ष इसका कि ट्रे एक कठिन खेल खेलती है। तो ये सही है, मतलब बताया गया निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पांचवा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बाकी से अलग है? त्रिकोण 2D आकृति होती है, वृत्त भी 2D होता है और वर्ग भी 2D डायमेंशन में होता है, लेकिन गोल आपका 3D होता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। छठवां है आपका, एक निश्चित कूट भाषा में यदि स्क्रेबल को इस रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी भाषा में स्टैंड को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा? तो याद रखेंगे एस का 19 होता है, सी का 3 होता है। इनके जो लेटर है, लेटर के स्थानों के जैसे कोई भी लेटर है तो उसका कौन सा स्थान है? तो एस का 19 होता है, टी का 20 होता है, तो 19, 20 इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ये इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा, वह मेरी माँ के इकलौते बेटे की बेटी है। निर्मला का उस महिला से क्या संबंध है? तो निर्मला का उस महिला से संबंध है बुआ का, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, अगला अक्षर क्या होगा? तो पी क्यू हो जाएगा तो टी यू हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। 9वां नंबर है, पर्दे कपड़े से उसी तरह संबंधित है जिस तरह ब्लाइट से संबंधित है। तो कपड़े से पर्दे बनाए जाते हैं, तो ब्लाइट की बात करेंगे तो ये स्लाइड्स हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है 10वां नंबर क्वेश्चन है, साबुन का संबंध साफ सफाई है, उसी तरह इत्र का संबंध है गंध से, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा। 11वां नंबर का जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं और 180 डिग्री दाईं ओर मुड़ते हैं तो आप किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन का राइट आंसर था उत्तर पूर्व, अगर जिसने भी उत्तर पूर्व लगाया है तो आपका आंसर सही है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, 140 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया है कि 60 विद्यार्थी वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं।
70 विद्यार्थी इंडोर गेम खेलना पसंद करते हैं और 75 विद्यार्थी आउटडोर गेम खेलना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त 30 छात्र इंडोर और आउटडोर दोनों खेल पसंद करते हैं। 18 को वीडियो गेम और आउटडोर गेम दोनों खेल पसंद हैं। 42 को वीडियो गेम और इंडोर गेम दोनों खेल पसंद है तथा 8 को सभी प्रकार के खेल पसंद है। वेन आरेख का प्रयोग करके उन छात्रों को ज्ञात कीजिए जो केवल आउटडोर गेम खेलते हैं। तो इसका राइट आंसर था 35। जिसने भी 35 आंसर किया है उनका आंसर सही है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, देख लीजिएगा। 13वां नंबर क्वेश्चन है, श्रृंखला में लुप्त संख्याएं ए बी ज्ञात कीजिए, बी प्लस ए का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा। बी प्लस ए का क्या मान होगा ये बताना है। तो यहाँ पे ये संख्याएं दी हुई हैं और बी प्लस ए का टोटल मान जो था ये हो जाएगा आपका 164। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 164। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 720। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 720। 14 नंबर जो क्वेश्चन है, P ग्रेटर देन Q तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, और P लेस देन Q तो P Q माइनस Q Q Q स्क्वायर, P Q माइनस Q स्क्वायर तो 1 ग्रेटर देन 2 और लेस देन 3। इसका मान बताना था, इसका मान हो जाएगा 720। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित अनुक्रम की बारीकी से जांच कीजिए और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये बताना है कि उसके बाद जो है आने वाले कौन जो प्रश्न है उनका उत्तर देना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1। इसका राइट आंसर था 1, सभी लोग याद रखेंगे 1 इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देख लीजिए थोड़ा सा। दिए गए संयोजनों में पैटर्न को देखते हुए आप द्वारा निरूपित संयोजन को कैसे व्यक्त करेंगे। इसको निरूपित जो संयोजन था इसको व्यक्त करना था और याद रखेंगे AZ 3B CY मतलब इस तरह से इसको व्यक्त करना था, तो याद रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो गया है 16 का राइट आंसर हो जाएगा GW12H, याद रखेंगे। देखिए A फिर B C के बाद D, एक एक लेटर को गैप कर रहा है, तो E के बाद F छोड़ को G आएगा, तो G आएगा और G इसमें पहला ही ऑप्शन G है और किसी में है नहीं, तो इस C ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। दी गई संख्याओं में पैटर्न को देखते हुए आप द्वारा निरूपित संख्या को कैसे व्यक्त करेंगे, ये बताना है कि ये संख्या को कैसे आप व्यक्त करेंगे। 1 1 9, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर दिया हुआ है, फिर 1 का स्क्वायर दिया है, फिर 1 का क्यूब, तो 3 का स्क्वायर, फिर 3 का क्यूब, फिर यहाँ पे 5 का स्क्वायर दिया है, 5 का क्यूब दिया है, फिर यहाँ पे तो 7 का स्क्वायर होगा 300 और 7 का क्यूब 343, तो 7 का स्क्वायर 49। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम में है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर था ब्लॉब्स। अगला प्रश्न है 19 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका फिगर दिया हुआ है और इसमें नौकरी पेशा, नियोजित लोग, पिछड़े लोग और शिक्षित लोग, तो इसका जो राइट आंसर था मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा 22। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। 0.05 इन सभी का जो महत्तम समापवर्तक जो आपका निकल के आया है ये हो जाएगा 0.05। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 6 7 8 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है। तो 21 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका 507, ठीक है, 507 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, जो 30 टेबल हैं 30 टेबल का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा, याद रखेंगे। इसका हानि प्रतिशत की बात करेंगे तो इसका जो हानि प्रतिशत हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, इसका हानि प्रतिशत हो जाएगा 25%। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 4 की दर से और उतने ही संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है और वह पूरे लॉट को 20 में से 9 की दर से 20 रुपए में 9 की दर से बेचता है, तो उसकी हानि या लाभ का प्रतिशत क्या होगा ये बताना है। तो उसकी हानि या लाभ का जो प्रतिशत है ये हो जाएगा, उसका हानि का जो प्रतिशत हो जाएगा 1 से ही, याद रखेंगे 1 से ही 19/81, 1 से ही 19/81 इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 से ही 19/81। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है, 2 प्रकार के चावल की दर 11 रुपए प्रति किलोग्राम और 21 रुपए प्रति किलोग्राम है, 17 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए 2 प्रकार के चावल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसके
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 24 का 2:3। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 12.5% की दर से धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी, ये बताना है। कितने समय में धनराशि दोगुनी हो जाएगी, याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 25 का 8 वर्ष। 8 वर्षों में ये दोगुनी हो जाएगी। और इसका एक तो यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे ये इसका जो 23 नंबर क्वेश्चन है, इसका ये लगा लीजिए डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। लाभ प्रतिशत एक सही, इसको लाभ होगा 19, एक सही 19/81 का। डी ऑप्शन इसका राइट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया। यदि 50 दिन में केवल 1/4 काम किया और तो पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या क्या है। यहाँ पे अतिरिक्त जो श्रमिक है उनकी संख्या हो जाएगी 100 और अतिरिक्त श्रमिक यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। 27 नंबर प्रश्न है, 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, तो 9 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ उसी काम को करते हैं तो वो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ये टोटल 60 दिनों में पूरा कर लेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न है 28। 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 59 किलोमीटर पर आवर और 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दिशा में चलती हैं, तो तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर जाती है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। इसकी टोटल लंबाई की बात करेंगे, इसकी टोटल लंबाई थी 120 मीटर। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 120 मीटर। अगला प्रश्न है 29। 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर सुरंग को पार करती है। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय कितना है। तो इसमें टोटल 6.7 सेकंड का समय लगेगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, निखिल और रितु की आय 2:1 के अनुपात में वे 1 के अनुपात में है और वे 5:3 के अनुपात में खर्च कर देते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि निखिल और रितु दोनों की कुल मिलाकर मासिक बचत 10,000 है तो प्रत्येक की मासिक आय कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 28,000 और 14,000। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, एक परीक्षा में एक छात्रा जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है। तो इसका जो उत्तीर्ण होने का आवश्यक प्रतिशत था 22% था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 32। 32 नंबर प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 रुपये है और यदि 3 वर्ष बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2522। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 2522। अगला प्रश्न है 33। 12/2/2022 से 11/2/2023 तक 15% प्रति वर्ष की दर से 73,000 पर साधारण ब्याज कितना है। तो इस पे टोटल साधारण ब्याज है 10,950। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, 475 रुपये अंकित मूल्य और 15% छूट पर जूते की एक जोड़ी पर कितनी छूट होगी। इसमें टोटल हो जाएगी आपकी 71.25। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% का बिक्री कर लगाता है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में 34,020 का भुगतान करता है तो अंकित मूल्य कितना है। तो इसमें टोटल अंकित मूल्य की बात करेंगे 35,000। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, यदि x और 1/x x डज नॉट इक्वल टू 0 का औसत m है तो x² और 1/x² का औसत कितना होगा। ये हो जाएगा 2m² - 1। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। यदि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है तो पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर कितना है। तो यह है टोटल 16। 38 नंबर प्रश्न है, चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपये में 6 किलोग्राम चावल खरीद पाता है। चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना है। चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य है आपका कितना हो जाएगा। तो याद रखेंगे यह टोटल इसका मूल्य हो जाएगा 40 रुपये। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39। 39 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। 39 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि
यदि आपके पास एक नियमित विंशक फलक इकोसाहेड्रोन और यदि आपके पास एक नियमित विंश फलक इकोसाहेड्रोन है और आप इसे एक ऐसे समतल या प्लेन पर काटते हैं तो इसके 6 फलकों ऐसे इसको काटता है तो परिणामी अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन को आकार क्या होगा? तो इसका आकार हो जाएगा पंचभुज या पेंटागन। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान कीजिए। तो इसमें गलत संख्या क्या हो जाएगी? 4, 7, 13, 21, 34। तो यहाँ पे 21 नंबर गलत है, इसका राइट आंसर 21 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहाँ पे दिए गए चित्र में व्यवस्थित घनों क्यूब की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें टोटल जो क्यूब की संख्या है 24 है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? इसमें टोटल दूसरी सबसे बड़ी संख्या की बात करेंगे, ये क्या हो जाएगी? 3 क्रमागत सम संख्याओं का जैसे योगफल 78 है, ठीक है, और 3 क्रमागत सम संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं? x+2 लिख लीजिए, फिर x+4, और इनका जो योग है ये 78 है। ठीक है, इनका योग 78 है। तो पहली हो गई x, दूसरी हो गई x+2 और तीसरी हो गई x+4। दूसरी सबसे बड़ी पूछ रहा है, हम इन्हें ऐड करेंगे, 3x प्लस क्या हो जाएगा 6 बराबर हो जाएगा 78। तो ये 6 इधर माइनस हो जाएगा तो 3x बराबर हो जाएगा 72। ये 78 में 6 माइनस हो जाएंगे, 72 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 24 दिए 72 और 24 + 2 x+2 करेंगे ना, तो 24 + 2 कितना हो जाएगा? 26। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 26। अगला प्रश्न है 43, 43 नंबर क्वेश्चन है, विषम को चुनिए। तो इसमें विषम को चुनना है AL QR AZ, ये दोनों अपोजिट दिया हुआ है इसलिए ये विषम हो जाएगा। FG ये भी सही है। 44 नंबर क्वेश्चन है, आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए यदि दर्पण को XY पर रखा गया है। तो यदि XY पर, तो XY को दर्पण पर रखा गया है बताना है। तो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब बताना है, तो इसका जस्ट जैसे ये पेंटागन बन जाएगा। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये आपको जैसे मान लीजिए पेंटागन हो गया, ठीक है, और फिर ये जैसे बना है ना, तो ये सेम रहेगा ऐसे ही। तो ये तो आपका सेम ऐसे ही बना रहेगा, ठीक है, ये भी ऐसे ही रहेगा। तो ये आपका पलट जाएगा, तो ये जो गोला है तो यहाँ पे ना रहेगा, ये यहाँ पे बन जाएगा, और ये है तो ये आपका इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, ऐसे। तो ऐसा बनेगा आपका बी ऑप्शन। ध्यान से देखिएगा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 45 नंबर से शुरू करते हैं। इसमें बताना है आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये बताना है आपको कि जो आकृति है, आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या है आपका यहाँ पे हो जाएगा टोटल, यहाँ पे जो आकृति है 45 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 है। इसमें टोटल 16 त्रिभुज है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 16 त्रिभुज है इसमें टोटल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। अनीस की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। वह महिला अनीस से किस प्रकार संबंधित है? तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, माँ इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, माँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। 47 नंबर प्रश्न है, 4 लोग 1, 2, 3, 4 अलग अलग फल चुनते हैं, सेब, केला, चेरी और खजूर। जिस व्यक्ति ने सेब चुना वह केला चुनने वाले व्यक्ति के बगल में है, ना कि उस व्यक्ति के बगल में जिसे खजूर चुना है। जिस व्यक्ति ने चेरी चुनी है वह उस व्यक्ति के बगल में है जिसने खजूर चुना है। तो इस तरह सही संयोजन क्या हो जाएगा? तो इसका सही संयोजन हो जाएगा सबसे पहले सेब, केला, खजूर और चेरी। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ज्ञात कीजिए कि पहली आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों में से इसको मिला करके, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसको हम इस तरह से बनाया जा सकता है। ठीक है, 49 नंबर प्रश्न है, असमान संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें कौन कौन सी असमान संख्याएं हैं? ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, 7 का, फिर ये 9 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, फिर ये डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ये दोनों वर्ग हैं, मतलब ये घन है, सॉरी ये सभी घन थे, ये सभी मतलब जो सी ऑप्शन है यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, क्योंकि ये सभी वर्ग हैं। 2 का वर्ग है और ये 3 का वर्ग है, लेकिन ये 2 का घन है और ये 3 का घन है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सबसे अलग हो जाएगा और यही राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सेट महिलाओं, माताओं तथा माता पिता जनक के बीच को संबंध को दर्शाता है? तो याद रखेंगे, सबसे पहले महिलाओं की बात करेंगे तो हम सबसे बड़ा बना लेंगे, ठीक है, महिलाएं। फिर माताओं या और माता पिता जनक के बीच को संबंध दर्शाता है, तो माता पिता हो जाएगा और फिर हो जाएगा यहाँ पे माताएं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ऐसे कुछ बनेगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। अगर यहाँ पे कोई थोड़ा सा
डाउट हो सकता है, लेकिन इसे एक बार और चेक कर लीजिएगा। अगर कुछ इसमें दूसरा आंसर होता है तो मैं इसको बाद में रिपीट कर देंगे। सादृश्य पूरा कीजिए। दस्ताने का हाथ से संबंध है तो मोजे का पैर से संबंध होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। 52 नंबर प्रश्न है, सादृश्य इसमें भी पूरा करना है। अंतरिक्ष यात्री का संबंध अंतरिक्ष यान से है तो गोताखोर का संबंध किससे हो जाएगा? पनडुब्बी से, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, एक सिलेंडर को उसके अक्ष से 45 डिग्री के कोण पर झुके हुए समतल या प्लेन द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है। परिणामी अनुप्रस्थ काट या क्रॉस सेक्शन का आकार क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा दीर्घवृत्त। 54 नंबर क्वेश्चन है, यदि CAT का कोड DBU है तो DOG का कोड क्या हो जाएगा? इसका जो कोड हो जाएगा ये हो जाएगा EPH। इसका हो जाएगा, देखिए C का हो जाएगा D, A का B और T का U। जैसे D का E हो जाएगा O के बाद आता है P और G के बाद आता है H, तो ये हो जाएगा B ऑप्शन। 55 नंबर जो क्वेश्चन है इसके बारे में बात करेंगे। कोड के अनुसार अंक 0, 1, 2, 3, 4 को क्रमशः ABCD द्वारा दर्शाया जाता है। B + E - D + A का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इसका मान बताना है कि इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 56। श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? श्रृंखला की बात करेंगे कि श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। ठीक है, 3, 6, 18, 72 और 360। इसके बाद हो जाएगा 2160। ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 18 चौक 72, 5 360 और 360 गुणे 6 2160 हो जाएगा। 58 नंबर से आपके हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। चलिए हिंदी के क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय और बिकल बटो ही बीच ही परहो मूर्छा खाए। ये कैसा, तो इस पंक्ति में प्रयुक्त रस कौन सा है? तो इसमें भयानक रस है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें कौन सा रस है अगर आपसे पूछ लेता है तो इसमें टोटल भयानक रस है। 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? इसमें शब्द अलंकार कौन सा नहीं है ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपक। रूपक आपका अर्थ अलंकार होता है। 60 नंबर प्रश्न है, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ मिलेंगे तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहेंगे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, आगम, अगम और आगम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो इसका है दुर्लभ और उत्पत्ति। 62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है ये बताना है इसमें। ठीक है, तो इसका मूक का अनेकार्थक शब्द की बात करेंगे तो इसमें मूक का अनेकार्थक शब्द हो जाएगा, इसमें शांत है, विवश नहीं होगा, गूंगा होगा और चुप भी होगा, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम की बात करेंगे, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस में हुआ है ये बताना है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम की है जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है ये बताना है। यह कौन सा भाग है? पहला ही भाग है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? ये है साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता के रूप में है, इनका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वयाधन वृद्ध, ये हो जाएगा वयोवृद्ध। अगला प्रश्न 67, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना नंद किशोर आचार्य को? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश प्रेम में कौन सा समास है? द्विगु, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव। देश प्रेम में समास की बात करेंगे तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ है? जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ हो जाएगा सदैव कठोर वचन कहना या नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, यही डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, अगला देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है? अमृत शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो सोम, अमीय, पीयूष, सुधा ये है। क्षीर नहीं है, क्षीर दूध का पर्यायवाची होता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण दंत नहीं है? तो ये टा उसमें दंत नहीं है। 72 नंबर प्रश्न है, मैंने आम खा लिया, मैंने आम खा लिया, इसमें देखेंगे याद रखेंगे मैंने आम खा लिया, मैंने आम खा लिया, इसमें कौन सा हो जाएगा याद रखेंगे, इसमें हो जाएगा आपका
आसन्न भूतकाल, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, किसी एक में ही आस्था रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। ये हो जाएगा अनन्य, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 74, निम्नलिखित शब्दों में 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्येक के विकल्प में ठीक एकदम प्रदर्शित किए गए हैं। तो धमाका, लड़ाकू, उड़ाक और छिलका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आका, आकू, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 75 का, ये हो जाएगा साहब ने कहा है कि किसी को अंदर ना आने दिया जाए, बी ऑप्शन करेक्ट है। 76 नंबर क्वेश्चन है, एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। तो ये हो जाएगा वर्षा और जनता। 77 नंबर क्वेश्चन है, राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द हो जाएगा नरेंद्र। 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो भारत में अनेक जातियां हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा। विस्मयादिबोधक का चिन्ह हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, यह स्थान बहुत अच्छा है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 81 नंबर है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है। तो प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लू लाल, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक क्या है। तो इसका समभिन्नार्थक हो जाएगा ना दोहराया हुआ, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इसमें पुल्लिंग की बात करेंगे तो ये हो जाएगा क्षेत्र। रीति, क्षमा और घटना ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। इस वाक्य में कौन सा काल है। इसमें काल की बात करेंगे तो इसमें संभाव्य वर्तमान काल है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, असोच और असौच शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। तो असोच होता है मतलब बिना सोच के, और असौच होता है अशुद्धि, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 86 नंबर, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो आग लगने पर कुआं खोदना यानी कि संकट के समय बचाव के लिए ही सोचना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, इसके लिए एक शब्द है। तो जिसे सरलता से पढ़ा जा सके यानी कि सुपाठ्य, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो इसमें कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है, ये हो जाएगा आपका उपसर्ग। प्रभाव में उपसर्ग है, ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है, अपवाद में है और पराजय में है, तो ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। तो समास का शाब्दिक अर्थ है, याद रखिएगा समास का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा विच्छेद, सॉरी समास का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा संक्षिप्त, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अब यहाँ पे देखेंगे प्रश्न नंबर 90 से लेकर के 94, प्रश्न नंबर 90 से लेकर के 94 तक में गद्यांश के प्रश्न दिए हुए हैं और हम लोग डायरेक्ट प्रश्न करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, हम इसके आगे से कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन से हम लोग आगे शुरू करते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि। जो आधुनिक मानव है इसके विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता, इसका क्या रीजन है। यह इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है 92 नंबर क्वेश्चन है, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के लिए इसलिए संकालु है क्योंकि जीवन का अपरिसीमित भौतिक विकास, सी ऑप्शन करेक्ट, सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 92 का बताना था हमें, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा क्योंकि वह विज्ञान के विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है, डरा हुआ है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है। विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है। यह रोका जा सकता है नैतिक और आत्मिक मूल्यों का विकसित करके, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% लाभ पर बेचा। मैथ का क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैथ के और अभी बचे हैं और रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन होंगे। 25% लाभ पर बेचा, यदि वह इसे 35% कम में खरीदता है और इसे 732 रुपये में बेचता है तो उसे 36% का लाभ होता है। तो घोड़े का मूल्य क्या है, यहाँ पे बताना है कि घोड़े का मूल्य क्या है।
तो यहाँ पे घोड़े का मूल्य हो जाएगा टोटल, इसमें टोटल घोड़े का मूल्य है 2000। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, यदि एग्जामिनेशन को VCG इस तरह से मतलब कूटबद्ध किया जाता है और रिटर्न को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, DIRGGVM। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, एक कक्षा में शाम्भू ऊपर से 10वें और नीचे से 36वें स्थान पर है, कक्षा में कितने छात्र हैं? तो आप सभी को पता है क्या करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे 10 + 36 कर देंगे, -1 कर देंगे, 45 छात्र हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 98, AL की पत्नी है और ML की बहन है, N K की बेटी है जबकि O M की माँ है, O का K से क्या संबंध है? तो इसमें O का K से क्या संबंध है? सास का। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मदर इन लॉ। 99 नंबर क्वेश्चन है, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 6, 24, 120 और 720। यहाँ पे अगली संख्या क्या हो जाएगी? 6 चौको 24 पंचे 120 और 120 6 कर देंगे 720 हो जाएगा और 720 पूरे 7 कर देंगे, ये हो जाएगा लगभग 5440। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 100 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 720 गुणे 7 करेंगे तो 7 × 14 749 50, सॉरी यहाँ पे 5440 नहीं 5040 हो जाएगा। यहाँ पे 720 गुणे 7 करेंगे ना तो 5440 आ जाएगा। अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला में विषम बेमेल को ज्ञात कीजिए। इसमें बेमेल कौन सा हो जाएगा? 486, 482, 478, 474, फिर यहाँ पे 472, फिर 466, 462। तो इसमें सबसे अगर बेमेल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 472। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन है, एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा? यहाँ पे बताना है टोटल कितना समय लगेगा। इसमें टोटल इस बस को लगेगा समय 5 घंटे, 5 आवर्स। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या कौन सी है? तो 3 18, 3 18, 18 पंचे 90 और 90 गुणे 4 कर देंगे 360, 360 गुणे 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 180, 180 गुणे 2 कर देंगे तो 2160 और 2160 गुणे 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2160। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तभी 2160 गुणे 0 करेंगे तो फिर 0 हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन है, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 11 है 39, 11 है 39, 75, 119। तो अगली श्रृंखला में अगली संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 171। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन है, यदि इंसेक्ट को जॉट FTU मतलब JOT FTU और हाउस शेफली को इस रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो बटरफ्लाई को इस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो 104 का हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा CUG UFS GMZ। 105 नंबर क्वेश्चन है, यदि 95 474 को KGFIF लिखा जाता है तो 82 143 कैसे लिखा जाएगा? तो इसका राइट हो जाएगा JDCFE। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन है, A, B और C का औसत वजन 60 किलोग्राम है। यदि A और B का औसत वजन 30 किलोग्राम है तो B और C का औसत वजन 70 किलोग्राम है तो B का वजन क्या होगा? 20 किलोग्राम। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 107 नंबर प्रश्न है, 40 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 15 छात्र टेनिस खेलते हैं। 5 छात्र दोनों खेल खेलते हैं तो दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? ये हो जाएगा 15। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे 108 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। 108 नंबर क्वेश्चन और इसका जो है राइट आंसर क्या था? 5892 करोड़। ठीक है, 5892 करोड़ यही इसका राइट आंसर है। अगर आपने ये लगाया है सी ऑप्शन तो आपका एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 109, y x के पूर्व में है जो z के उत्तर में है। यदि p z के दक्षिण में है तो p y के किस दिशा में है? याद रखेंगे दक्षिण पश्चिम। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे गलत संख्या कौन सी है? यहाँ पे गलत संख्या कौन सी है? याद रखेंगे 110 का राइट आंसर हो जाएगा 1782। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन है, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, यह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है, लड़की का लड़के से क्या संबंध है? तो लड़की का लड़के का संबंध है बहन का। 112 नंबर क्वेश्चन है, यदि पश्चिम को
यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम में बदल दिया जाए तो उत्तर को किससे बदल दिया जाएगा? तो उत्तर को किससे बदल दिया जाएगा? याद रखेंगे उत्तर पश्चिम से। ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ से आपके जीएस के प्रश्न शुरू होते हैं, जनरल स्टडी के प्रश्न शुरू होते हैं या जीएस के प्रश्न यहाँ से आपके शुरू होते हैं 113 से लेकर के 150 तक। द स्कारलेट लेटर किसने लिखी थी? ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो याद रखेंगे ये लिखा गया था नाथानिएल हॉथॉर्न। नाथानिएल हॉथॉर्न के द्वारा ये लिखी गई थी। याद रखेंगे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन है, उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्टिक्स नामक सुविधा शुरू किया है? तो ये स्नैपचैट के द्वारा शुरू की गई है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन है, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित है? इसकी राजधानी है कांचीपुरम। 116 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB क्या करता है? यह वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 117, GST के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया था। GST के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको चुना गया था? अमिताभ बच्चन को। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? तो यह है सीगफ्राइड लाइन। सीगफ्रीड लाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीगफ्रीड लाइन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 119, विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यह आता है आपको वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 120, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसके लिए आवश्यक है यूरेनियम। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन है, नोएडा उत्तर प्रदेश किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये आता है गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन है, जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? यह है अमित शाह, और वर्तमान में भी अमित शाह ही हैं गृह मंत्रालय के प्रमुख। 124 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1885 में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। 125 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थापित किया गया? तो यह हवाई अड्डा बम्बई या बॉम्बे मुंबई में स्थापित किया गया था। 126 नंबर क्वेश्चन है, भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु GST पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? यह है 20 लाख। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 127 नंबर क्वेश्चन है, डैश में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को अपने खाते की जानकारी चुराने या अपने कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। इमेज फिशिंग। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन है, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? इसका राजधानी है जाग्रेब। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन है, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 130, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? नेपाल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 131 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, लेकिन गूगल क्या है? गूगल आपका सर्च इंजन में आता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 132 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्धित त्वरित यूट्रोफिकेशन है? ये हो जाएगा आपका किस प्रकार का प्रदूषण है? तो याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका जल प्रदूषण। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जल प्रदूषण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 133, 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान RBI के गवर्नर कौन थे? CD देशमुख, जिनका नाम है चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख, इन्हीं का नाम है CD देशमुख। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 134 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 4। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 135 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक अ लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई थी? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 136 नंबर क्वेश्चन है, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण है? यह है वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन या बिखराव। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चन है, रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े थे?
ये जुड़े थे क्रिकेट से, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 138 नंबर क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? इसका नाम है गोदावरी। अगला प्रश्न है 139, NHRC का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूरा नाम होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 140 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? इस दिन जो है युवा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन है, डैश अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती हैं। याद रखें गुणात्मक, ये ऑप्शन करेक्ट है। गुणात्मक अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती हैं। 142 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो आरबीआई का पूर्ण रूप है, सॉरी बीआरआई, यहाँ पे बीआरआई है। बीआरआई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 143 नंबर क्वेश्चन है, डैश विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। तो ये हो जाएगा स्पीयर फिशिंग, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्पीयर फिशिंग। अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 144 नंबर क्वेश्चन है, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? जुलाई 2000 में घोषित की गई है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्ष 2000 में वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया वर्ष 2000 में। याद रखेंगे वर्ष 2000 में, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 146 नंबर क्वेश्चन है, ये करंट का क्वेश्चन था, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? रस कुक, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की है? याद रखिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की है? पाकिस्तान। अगला प्रश्न है 148, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाने जाते हैं? याद रखेंगे कौन सा भारतीय राज्य है जो अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? महाराष्ट्र। 149 नंबर क्वेश्चन है, चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है और जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई है? यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में हुई है, ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है जो आपका पेपर का 150वां प्रश्न है, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? जो महासागरीय अम्लीकरण है इसका प्राथमिक कारण क्या है? याद रखेंगे इसका प्राथमिक कारण है समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। जब समुद्री जल में CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक बढ़ जाती है तो महासागरीय में अम्लीयकरण का प्राथमिक कारण बढ़ जाता है और यही अम्लीयकरण का कारण है प्राथमिक, और ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और बताइएगा कि हमारे द्वारा आंसर की से आपने मिलाया और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। सभी लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और नेक्स्ट जो आपकी सेकंड शिफ्ट की आंसर की है वो भी जल्द ही आने वाली है। जैसे ही आपका पेपर खत्म होगा तो उसके बाद हम 1 घंटे के अंदर कोशिश करेंगे कि आपके सामने आंसर की लेकर के आ जाएं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट आंसर की के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।